सोशल मीडिया जब से आया है ना, कुछ लोगों को इतना विल्ला बना दिया है कि दिन भर घर में पड़े रहते हैं। और वैसे ही उनकी पत्नियों को भी आदत पड़ जाती है। उसका एग्जाम्पल आजकल हमें देखने को भी मिलता है। मतलब मैंने एक ब्लॉग देखा, किट्टो रानी टंडा जी बहुत जोर जोर से रो रहे हैं क्योंकि उनके ससुर जी के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं, उनको गांव लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में। तो वो लोग रो रहे हैं। तब तक मुझे ऐसे लगा कि वो इसलिए रो रहे हैं कि पता नहीं कल कौन सी न्यूज़ आ जाएगी, घर का माहौल बहुत ख़राब है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाद में अगले ही ब्लॉग में पता चला कि वो इसलिए रो रहे हैं कि उनके उनके पति उनसे दूर जा रहे हैं। जो वो 2 दिन में वापस आए, 4 दिन में या 10 दिन भी लग सकते हैं, उनको पता नहीं है इतने दिन वो कैसे रहेंगी। लेकिन जो दूसरा इंसान जो दुनिया से जाने को बैठा है और एक बार उसको कुछ हो गया, वो तो कभी वापस ही नहीं आएगा। उसका क्या मतलब, इतना ज़्यादा दिखावा करना है यहाँ पे। और कुछ लोग तो इतने भी महान होते हैं कि बीमारी में पेशेंट देखने आते हैं और 6 टाइम का खाना खा लेते हैं, जो अपने घर में खुशी के माहौल में भी अच्छे मुंह से किसी को 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकते। और उनके हर सामान को ले लेके प्रमोशन भी कर देते हैं लिंक पीपीडीएम का। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, उसमें 2-3 लोगों के कमेंट आए थे। तो मैं उनकी बात क्लियर कर दूं कि मैं देखो 2 साल से रिएक्शंस नहीं बनाती हूँ। मैंने 1 साल से ही देखना स्टार्ट किया है या बनाना स्टार्ट किया है, जब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी तब से ही। तो हम किसी के भी ब्लॉग ना 1 साल पहले 4 साल पहले के जाके नहीं देखते हैं। मैं तो नहीं देख सकती हूँ। तो किसी ने मुझे वहाँ पे कमेंट किया था कि इनके ससुर जी की आज से तबीयत ख़राब नहीं है, इनके लीवर की प्रॉब्लम 2 साल पुरानी है और 2 साल से इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसका अंजाम ये हुआ है आज कि लीवर की बजाय बाकी के बॉडी पार्ट्स भी, ऑर्गन्स भी ख़राब हो गए हैं। तो ये इनकी गलती है, डेफिनेटली गलती है। जब इतनी बड़ी चीज़ इनको पता थी तभी भी ये देसी इलाज या वहीं का इलाज करा रहे थे। और जब भी आप कुछ ऐसी बड़ी बीमारी का इलाज कराते हो, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो या कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो, तो उसके हर महीने 2 महीने पे फिर से चेकअप्स होते हैं कि कितना फ़ायदा मिला या नहीं मिला, कितना परसेंट डैमेज रिकवर हुआ है या नहीं हुआ। अब इन्होंने स्टार्ट तो करा दिया, चलो करा दिया, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद शायद इन्होंने चेकअप्स नहीं कराए, उसको फॉलो अप नहीं किया कि उस जो दवाई दिला रहे हैं उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। जो भी इन चीज़ के टेस्ट होते हैं ना, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगे ही होते हैं। तो इनको वो फॉलो अगर ये करते, उस टाइम पे बार बार चेकअप कराते कि वो दवाई असर कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है तो कितना कर रही है, उसका इफ़ेक्ट किसी और बॉडी ऑर्गन्स पे तो नहीं हो रहा है अंदर ही अंदर, तो शायद आज ये चीज़ नहीं आती। बट हाँ, अब इन्होंने चीज़ें जब हाथ में से निकल गई हैं तब ये लोग लेके आए हैं और तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिन लोगों को ये चीज़ें पहली बार देखने को मिलती हैं, पता नहीं उनको ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती होंगी। लेकिन जो इन चीज़ों से आजकल कोई भी बीमारी का ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी को अगर 15 दिन भी सर्दी जुकाम हो जाता है ना, उससे भी पता नहीं कौन कौन सी बीमारी बन जाती है, कौन कौन सी बीमारी बन जाती है हल्के सर्दी जुकाम से ही। टेस्ट कराने जाए, पता है पड़ी कि कुछ और ही निकल के आ गया। तो इसीलिए आजकल छोटी प्रॉब्लम को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हम गांव के डॉक्टर से दवाई दिला देंगे तो ठीक हो जाएगा। उसका प्रॉपर टाइम टू टाइम, अगर तुमको फ़ायदा भी लग रहा है तो भी एक टेस्ट करा लेना चाहिए कि कितना परसेंट फ़ायदा हुआ वो जो हम दवाई ले रहे हैं उससे। दूसरा कि कल मैंने ब्लॉग्स देखे इन लोगों के कि ये लोग गांव जा रहे थे तो काफ़ी रो रहे थे। मुझे भी ऐसे लगा यार कि एक इंसान इतना बीमार है, डॉक्टर्स ने मना कर दी है, तो गांव ले जाना में सही डिसीजन है। वो इंसान गांव जाएगा तो शायद एक रहता है ना, अपनी ज़मीन अपने घर पे जाएगा, अपने लोगों के बीच में रहेगा, तो अच्छी बात है ये। उसमें सब बहुत रो रहे थे और ये रोना जायज़ भी था कि जिस इंसान को आज हम यहाँ से भेज रहे हैं, पता नहीं वो कल होगा भी कि नहीं होगा, सिर्फ यादों में रह जाएगा, क्योंकि सिचुएशन डॉक्टर ने वैसी बना दी है और हालत भी वैसी ही हो गई है उनकी। लेकिन जब बाद में मैंने देखे कुछ ब्लॉग्स जहाँ पे हंसी ठहाके लग रहे थे
और जहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा था, जो इनके घर में एक और महान इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं, वो थंबनेल लगाए थे कि पति के जाने पे ऐसे ही दर्द होता है या ऐसे ही रोना आता है, ऐसा कुछ थंबनेल था। मैं ये सोच रही, अगर पति के आने पे ऐसे ही रोना आता है तो वो तो पति जो दूर जा रहा है वो तो सिर्फ आंटी का जा रहा है, बाकी किसका दूर जा रहा है, किसके लिए थंबनेल लग रहा है। फिर मुझे बाद में पता चला, जो छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं, कि भाई ये लोग अपने अपने पतियों के लिए रो रहे थे। एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें ये डिस्कशन चल रहा था, हमको तो आदत ही नहीं है, पता नहीं भी 10 दिन लगेंगे या 20 दिन लगेंगे या कितना टाइम लगेगा, हम कैसे रहेंगे, हमको तो बिल्कुल आदत नहीं है। और जिसका दुनिया से छोड़ने को तैयार है वो कैसे रहेगा। मतलब मेरे को ऐसे लगा, यार ये लोग प्रैक्टिकल क्यों नहीं है लाइफ को लेके। मतलब वो तो इन्होंने काम ऐसा किया हुआ है कि इनके जो मर्द हैं, इनके जो पति हैं, वो घर में बेड में पड़े होके ही काम कर लेते हैं, क्योंकि बीवी के पीछे कैमरा लगा के ही तो घूमना है। नहीं तो जनरली आज से 10 साल पहले के अगर मोस्टली लोगों को देखोगे, आजकल तो बहुत सारे ब्लॉगर्स बन गए। आज से 10 साल पहले ब्लॉगर्स इतने नहीं होते थे। लोग सुबह जाते थे, रात को घर में घुसते थे। और अभी भी जिनके जॉब करते हैं या मतलब दुकान उकान करते हैं, वो सुबह जाते हैं और रात को ही घर में घुसते हैं। पूरे दिन बीवी के पल्लू से पकड़ के नहीं रहते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो वीकेंड पे ही अपने घर आते हैं, जो थोड़ी दूर पे करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो 30 त्योहारों पे ही घर पहुंचते हैं, महीने में 2 महीने में घर पहुंचते हैं। और बहुत सारी हमारे देश में ऐसी औरतें हैं जो आर्मी से बिलोंग करती हैं, जो साल 2-2 साल में आते हैं 1 महीने के लिए सिर्फ, या जिनके हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया काम करने के लिए जाते हैं, जो साल में 1 बार आते हैं। वो कैसे रहती हैं। मतलब मैं बहुत, भाई वो इंसान बीमारी में गया है, खुशी में नहीं गया। वो कल को कुछ भी ऊंच नीच हो तो एटलीस्ट एक बेटे को ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जो भी हुआ उसकी आंखों के सामने हुआ, इसलिए वो उनके साथ गया। और ये लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमको अकेले रहना पड़ेगा। भाई कौन सी दुनिया में रहते हो आप लोग, कौन से युग में रहते हो आप लोग कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन या 10 दिन नहीं रह सकते या चीज़ें संभाल नहीं सकते, जबकि वो आपके घर का ही मैटर है, प्रॉब्लम आपके घर में ही आई है। अगर यही सिचुएशन जॉब में होती या किसी में होती तो इंसान घर से डेली निकलता ही निकलता, फिर कैसे सरवाइव करते। या मुझे ऐसे लगता है समटाइम्स कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, इन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा बना दी हैं ऐसे कि हम 1 दिन भी नहीं रह सकते, हम आधा दिन भी नहीं रह सकते, हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते, हमारा तो पूरी दुनिया होती है। लेकिन भाई जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना चाहिए। लाइफ में थोड़े से प्रैक्टिकल बनो। जो इंसान नौकरी करते हैं, अगर उनको कोई काम आ जाता है तो वो जाते आते रहते हैं, वो बीमारी में गए हैं। फिर भी बहुत सारे लोग आजकल इनको कमेंट कर रहे हैं कि पहले तो इनका एक ब्लॉग आता था, ससुर के नाम का कंटेंट मिल गया, अब हर चैनल पे 2 आ रहे हैं। और ये वाली बात सच है, लिमिट से ज़्यादा ही हर चीज़ को ये लोग दिखा रहे हैं क्योंकि भाई कंटेंट है। नॉर्मली क्या दिखाएंगे आप, खाना पीना, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये शॉपिंग कर लाए। अभी तो पूरा पूरा कंटेंट है और उस पर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। किट्टो के पास एक चैनल, अमित भैया के पास एक चैनल, वन्ना जीजी के पास एक चैनल और डी के भैया के पास एक चैनल, सब पे 2-2 ब्लॉग आ रहे हैं। और जो फेसबुक पे वीडियोज़ आ रही हैं उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और अजीब चीज़, मैंने कुछ ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स ऐसे देखे हैं, जब उनके घर में खुशी भी होती है ना, कि शादी या एनिवर्सरी फंक्शन या कुछ भी होता है, तो उनके घर में अगर उनके खुद के रिलेटिव्स भी आते हैं ना, तो अपना जब फंक्शन हो जाता है और उनको 2 टाइम का खाना बनाना पड़ता है ना, उनका मुंह ऐसे सुकड़ा हुआ रहता है। बर्तन दे दे के मारेंगे, दुनिया को पता चल जाएगी भाई इसको काम करने में जोर पड़ रहा है। वो लोग किसी के घर में इतनी बीमारी, देखो खुशी में जब इंसान खाना बनाता है वो उसके बॉडी में एक एनर्जी रहती है,
और जब इंसान प्रॉब्लम में खाना बनाता है, उसका बॉडी जो है सत छोड़ देता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, काम नहीं करते हैं, मजबूरी में पेट भरने के लिए बनाना ही पड़ता है। ऐसे लोग देखने आते हैं एक पेशेंट को और 2-2 4-4 6-6 टाइम का खाते हैं, और खाना भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। घर के हर एक कोने से सामान को उठा के उस घर में बैठ के लिंक पीपीडीएम कर देते हैं। और यही चीज़ जब उनके घर में हो जाए ना, तो एक बहुत बड़ी महाभारत और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है कि हमारे घर में आके ऐसे कर दिया, वो तो हमारे घर में आके सामान बेच गए, हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम थी, उनको इस चीज़ की पड़ी थी, उनको खाने की पड़ी थी, उन्होंने हमको दाल कम खिलाई, उन्होंने हमको चावल कम खिलाई। ये चीज़ होती हैं। तो इतने तो इंसान में मैनर्स होने चाहिए, या होना चाहिए कि भाई अगर तुम किसी इतने बीमार आदमी को देखने जा रहे हो जिसका पल भर का भी भरोसा नहीं है, तो एटलीस्ट 4 दिन आप लिंक पीपीडीएम नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसमें। और वो भी उनके घर में जाके उन्हीं की सारी चीज़ों को उठा के, बेड शीट से लेके और जो भी शो पीस लगे होते हैं उन सबको उठा के कर दो। गजब के दोस्त हैं भाई, गजब के इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के टाइम में। मतलब अब आप सोचो, ये लोग कितने पक्के दिल के होते हैं पैसा कमाने के लिए। इन केस कुछ ऊपर नीचे बात हो भी जाए ना, तो ये लोग डेड बॉडी तक को भी भुना लेते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर देखे हैं ना, पूरा मौत का तांडव का पूरा वीडियो बनाते हैं, पूरा दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरा अर्थी तक का वीडियो बना देते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे ही होते हैं। वो बहुत, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है, हर कोई इंसान, जिसको इंसान पसंद नहीं करता है ना, वो भी आरआईपी लिख के चला जाता है, सांत्वना देख के चला जाता है। तो वो कंटेंट ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा पैसे आते हैं। फिर बोलते हैं ये हमारा काम है तो मौत को भी भुना दो। और दूसरा, इन्हीं में से कुछ ब्लॉगर ये भी बोल देते हैं, जब किसी से कंट्रोवर्सी होती है, हम यूट्यूब के भरोसे नहीं हैं, यूट्यूब से हमारा घर नहीं चलता है, हम और भी 100 काम करते हैं, वो 100 काम अब क्यों नहीं दिख रहे? सिर्फ क्यों एक दिन में 6 ब्लॉग इसी चीज़ के आ रहे हैं? और सबके सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि एक घर में 6 ब्लॉगर है तो 6 ब्लॉगर के सेम ब्लॉग आ रहे हैं। सिर्फ स्टार्टिंग में वो अपना थोबड़ा दिखा देंगे, वो अपना थोबड़ा दिखा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो अभी बाकी के काम कहाँ गए भाई? उनसे भी थोड़ा पैसा कमा लो। यूट्यूब इंसान वीडियो थोड़ा कम भी बना लेगा तो भाई, एक इनकी जो वंदना जीजी हैं, वो तो ऐसे ऐसे बना लो, सिर्फ कैमरा ऑन कर दो, यहाँ खड़ी होके बना लो, अरे सिर्फ ऐसे बनाओ। फिर जब तुमसे ऑडियंस ज़्यादा लताड़ लगाती है तो वो अभिमान किसको दिखाते हो? फिर खुलेआम बोलो ना कि हम यूट्यूब का ही खाते हैं, यूट्यूब के अलावा तो हम बेरोजगार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, यूट्यूब से ही हमारा घर चलता है। इस चीज़ को अपनाने में या फिर स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम होती है? सौरभ जोशी है, वो तो खुलेआम बोलता है कि मैं यूट्यूबर हूँ, सिर्फ मैं यूट्यूब की कमाई खाता हूँ। ऐसे कितने हैं। शिवानी कुमारी है, वो बोलती है कि मैं यूट्यूब से ही बनी हूँ और यूट्यूब से ही मेरा सब कुछ हुआ है। तो इन लोगों में इस चीज़ को अपनाने में क्या प्रॉब्लम होती है ऑडियंस के सामने कि भाई हम यूट्यूब की कमाई खाने से ही हमारा घर चलता है, यही हमारा काम है, तब घमंड क्यों दिखाते हैं? सो आप लोग बताना गाइस, लाइफ इतनी प्रैक्टिकल कोई रखता है या नहीं रखता कि किसी के हस्बैंड एक दिन भी, एक रात भी अगर ऐसी सिचुएशन में या ऐसे काम के लिए या किसी भी काम के लिए बाहर जाते हैं तो वो ऐसे रो रो के घर भरते हैं क्या? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ भाई, मेरे हस्बैंड तो हफ्ते भर भी जाते हैं, 10 दिन के लिए भी जाते हैं, और बीच में 2 साल तो ऐसे आए थे हम लोगों के टाइम पे जब मेरा बेटा 2 साल का था और मेरे हस्बैंड का दूर कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया था जहाँ हम नहीं जा सकते थे, अगर हम चाहते तो भी नहीं जा सकते थे। वहाँ से सिर्फ महीने में 1 बार आते थे, सैटरडे संडे के लिए 2 दिन के लिए, और तीसरे दिन चले जाते थे। और ऐसे हमने 2 साल काटे थे। तभी भी पता है, मेरे मम्मी या पापा या घर में से कोई भी मुझे कॉल करता था और ये बोलता तू कैसे रह रही है, ये वो रहा है, रो तो नहीं रही। मुझे ऐसे लगता था मुझे सिंपैथी क्यों दे रहे हो, ये मेरी सिचुएशन है।
ये किसी के रोने से, किसी के सिंपैथी देने से, किसी के दुखी होने से सही नहीं होगी। ये हमने खुद ने चुनी है ये सिचुएशन कि भाई उनको काम है तो जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम क्या करोगे, नौकरी छोड़ोगे। नौकरी छोड़ने की तुम सिचुएशन में नहीं हो तो तुमको वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ज़रूर बताना भाई, ऐसा भी कोई है जो ऐसे दहाड़े मार मार के खुद के पति के लिए रो रहा है, लेकिन जो इंसान दुनिया से जाने वाला है उसका क्या। बाय बाय।